बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव द फॉलोइंग। हमने प्रूव करना है, हमारे पास जो सवाल हमें गिवन है। तो हमारा जो फर्स्ट सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log b m मल्टीप्लाई बाय log m a इज इक्वल टू log b a। इसे हमने प्रूव करना है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जो लॉगरिथम्स के ऊपर हमारे पास बनी हुई है, इसी को एक्सरसाइज 2.5 की है, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मौजूद है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर उनमें से आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। आपने जरूर पूछना है। अगर आपको कोई सवाल है, कहीं कोई भी आपको कंफ्यूजन आपको आ रही है, तो आपने लास्ट मी हमने कमेंट से पूछना है या हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके पूछना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी होने वाला है, ये भी बहुत सिंपल है, हमने प्रूव करना है। सही है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, log b m। सपोज कर लें या मान लें कि हमारे पास ये किसके बराबर है, x के बराबर है। सपोज कर लें कि ये हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। सही है, और सेकंड है हमारे पास log m a। इसे सपोज कर लें कि ये हमारे पास y के बराबर है। सही है, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज है। थर्ड है हमारे पास log b a। इसे सपोज कर लें कि ये हमारे पास z के बराबर है। आप a b c भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आप x y z भी कर सकते हैं, आप p q m भी कर सकते हैं, कुछ भी आप एनीवे, मतलब इसे डजंट मैटर, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सही है, हमें सिर्फ इसके बराबर करना है। सही है, हमने x के बराबर कर दिया। सही है, कोई भी यहाँ पर आपने वैल्यू सपोज कर लेनी है। सही है, अब हमने क्या करना है, हमने इसे x के बराबर सपोज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम भी करेंगे कन्वर्ट करेंगे इसको, इनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी इनको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पढ़ा था। सही है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा b, और ये पावर x जो है वो पावर में आ जाएगी, b पे पावर x इज इक्वल्स टू m। सही है, b पे पावर x इज इक्वल्स टू m। उसके बाद सेकंड हमारे पास है m पे पावर y इज इक्वल्स टू a, एंड थर्ड है हमारे पास b पे पावर z इज इक्वल्स टू a। सही है, अब हमने क्या कर दिया, इन तीनों को हम जो हमारे पास 3 वैल्यूज थी हमारे पास, इनको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स करेंगे इसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये हमारे पास होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी हमारी सेकंड, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास थर्ड। सही है, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास दोनों सेम है। इसी जो हमारे पास राइट साइड है वो हमारे पास दोनों सेम है, इक्वल है। अब जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पर जब सेम हो जाती हैं, तो उनकी एक साइड हमारे पास राइट साइड हो, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, कोई भी एक साइड जब उनकी सेम हो जाए तो वो हमारे पास कंपेयर हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपेयर दी इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 एंड 3। इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब किस तरह कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो चीज हमारे पास इनमें इक्वल्स होती है वो हम यहाँ पर शो नहीं करते, वो हम यहाँ पर नहीं लिखते। हमने क्या लिखना है, m पे पावर y इज इक्वल्स टू b पे पावर z। सही है, m पे पावर y इज इक्वल्स टू b पे पावर z। तो ये हमने कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम करेंगे पुट करेंगे m की जगह पर m की वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, b पे पावर x, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर है b पे पावर x, b पे पावर x, और ये y इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल्स टू b पे पावर z। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस दोनों सेम है, जब बेस दोनों सेम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, हमारे पास ये खत्म हो जाएगी बेस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इनकी वैल्यूज लिख देते हैं एक्स वाई और जेड की। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड z, पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है log bm, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log bm, सही है। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या है log ma, मल्टीप्लाई हो रहा था ये log ma इज इक्वल्स टू, अब z की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या था उसके बाद इज इक्वल्स टू, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है log ba, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log ba। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब जब हमने x और y और z की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, तो यहाँ पर इसको और हमारे क्वेश्चन को दोनों को देखें हमारे पास दोनों सेम है, यहाँ पर हमारे पास log bm है, वहां पर भी फर्स्ट log bm है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है log ma से, वहां पर भी log ma से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू किस तरफ log ba, तो यहाँ पर भी log ba। हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो हमारे पास बराबर है, ये log bm मल्टीप्लाई बाय log ma इज इक्वल्स टू log ba, ये हमारे पास हमने इसको प्रूफ कर दिया है। सो आई होप कि आपको पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है log a b मल्टीप्लाई बाय log c a इज इक्वल्स टू log c b। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने अपना फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी फर्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स log a b इज इक्वल्स टू, सपोज करें हमारे पास क्या है x है, सही है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास log ca इज इक्वल्स टू, सपोज कर लें हमारे पास y है एंड log cb, इसे सपोज कर लें कि ये हमारे पास z है, सही है। तो अब हमने इसे क्या कर लिया है इज इक्वल्स टू x, हमने इसको सपोज कर दिया, सही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है इसे कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसे हमने क्या करना है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सही है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने क्या करना है इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सही है। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या करेंगे a पे ये जो x है इसकी पावर हो जाएगी a पे पावर x इज इक्वल्स टू b, यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास c पे पावर y इज इक्वल्स टू a, एंड यहाँ हो जाएगी हमारे पास c पे पावर हमारे पास z इज इक्वल्स टू b, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया इसे कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी सेकंड, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड, सही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड का यहाँ जो हमारे पास राइट साइड है वो हमारे पास दोनों सेम है, तो इससे भी हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास कंपेयर हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे अभी कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहां पर इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, सही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है x ax इज इक्वल्स टू b और इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारे पास c z इज इक्वल्स टू b। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दोनों जो साइड हमारे पास दोनों से इक्वल होती है, सेम होती है, उसे हम नहीं लिखते, सही है, वो हम यहाँ नहीं लिखते। हमने क्या लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, a पे पावर x इज इक्वल्स टू c पे पावर z, सही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स a है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास c पे पावर y, तो हम यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे c पे पावर x, सही है। अब यहाँ पर हम c पे पावर a की वैल्यू हमारे पास होगी c पे पावर x, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा c पे पावर y। ये a के ऊपर पहले पावर क्या थी x, वो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर c की खुद की पावर क्या है y, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा xy इज इक्वल्स टू c पे पावर z। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है, दोनों बेस सेम है, तो ये हमारे पास कट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बेस, सही है दोनों। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, xy इज इक्वल्स टू z, तो ये हमारे पास हमने प्रूव कर लिया है xy इज इक्वल्स टू z। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, put the value of x y and z, put the value of x y and z। तो यहाँ पर हम x y और z की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, log a b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log a b, सही है। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, log c a, जो कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, log c a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पर भी इज इक्वल्स टू लगाएंगे। और z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है log c b, log c b। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया है। क्या कर दिया हमने, इसे प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी हमने प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास इक्वल है, हमारे पास ये हमारे पास इसके इक्वल हमने कर दिया कि हमारे पास log a b मल्टीप्लाई log c a जो बराबर है हमारे पास log c b के, ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। हमारे पास क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हमने क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव करना है हमें। हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी हमने इसको प्रूव कर दिया है। आई होप कि पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 3 है log b a डॉट log c b। डॉट का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, सही है। इसको देखकर आपने परेशानी होना कि log डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, सही है। c b 1 अपॉन log c a इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास देखने से ही थोड़ा खौफनाक लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा इजी है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास है log b a मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट सी बी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 1 अपॉन log सी ए हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब इज इक्वल्स टू उस तरह चल जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास इज इक्वल्स टू 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन log सी ए, सही है। जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, स्टूडेंट्स हम वही वैल्यू लिख देते हैं। जब ये हमारे पास इधर से उधर चल जाएगा तो इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वही एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा log c a, सही है। तो यहाँ पर हमने इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू में लेकर आ चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब ये हमारे पास सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, सही है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है फर्स्ट log b a, इसे सपोज करते हैं x के बराबर। सेकंड है हमारे पास log c b, इसे सपोज करते हैं y के बराबर। एंड थर्ड है हमारे पास log c a, इसे सपोज करते हैं हमारे पास z के बराबर। अब हमने सपोज कर लिया, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसे कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है,
x और यहाँ b है, तो ये हो जाएगा b पे पावर x इज इक्वल्स टू a, यहाँ हो जाएगा हमारे पास c पे पावर y इज इक्वल्स टू b, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास c पे पावर z इज इक्वल्स टू a। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इज इक्वल्स टू इस तरफ भी a इज इक्वल्स टू इसकी तरफ भी a, मतलब हमारे पास इक्वेशन नंबर ये होगी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये होगी सेकंड, इक्वेशन नंबर ये होगी हमारे पास थर्ड। सही है, तो हमारे पास हमारी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन की राइट साइड सेम आ रही है, तो ये हमारे पास कंपेयर हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी कंपेयर हो रही है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, bx, तो यहां पर हम लिखेंगे bx, क्योंकि हमारे पास जो सेम साइड जो होती है हमारे पास वो इक्वल जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड इक्वल है, तो इक्वल जो होते हैं वो हमारे पास नहीं लिखे जाते। सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, cz, तो यहाँ पर हम लिखेंगे c पे पावर z। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, c पे पावर y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे c पे पावर y, और b के ऊपर पावर क्या थी हमारे पास x, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है, तो ये हो गया c पे पावर xy इज इक्वल्स टू c पे पावर z। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम करेंगे यहाँ पर बेस दोनों सेम है, यहाँ पर भी c है यहाँ पर भी c है, तो ये हमारे पास दोनों रिमूव हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। सही है, खत्म हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रूफ तो हो गया है, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड z। तो एक्स वाई एंड z की हमने क्या लिखना है, z की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सही है, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, log ba, तो यहाँ पर हम लिखते हैं log ba, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, log cb डॉट मल्टीप्लाई log cb इज इक्वल्स टू हमारे पास log ca। तो यही थी हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर log ba मल्टीप्लाई बाय log cb इज इक्वल्स टू log ca। तो ये हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 4 है log ab इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log b a। तो ये भी बहुत सिंपल, बहुत इजी है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर log ab। सही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास log ba यहाँ पर 1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब इसी का सुबह इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर से इस तरह कर सकते हैं हम log ba इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड से खत्म हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू एक्सटेंडेड फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर अब हमें बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना, प्रूव करना। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है log ab इज इक्वल्स टू, इसे सपोज करते हैं x के बराबर। सेकंड हमारे पास log ba इज इक्वल्स टू, इसे सपोज करते हैं हम y के बराबर। यहाँ पर हमारे पास है ही टू वैल्यूज, तो हमें x और y के बराबर सपोज कर दिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले a पे पावर हो जाएगी x इज इक्वल्स टू b, एंड सेकंड है हमारे पास b पे पावर हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने कन्वर्ट कर लिया है इसे, जो हमारे पास टू वैल्यूज थी यहाँ पर हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल्स टू इस तरफ b और इसके इज इक्वल्स टू की तरफ a। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज में हमारे पास सेम नहीं आ रहे। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स करेंगे
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर, हमारे पास ये फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे, पुट द इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट में। सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a पे पावर x इज इक्वल्स टू b। तो अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b पे पावर y, तो ये हो जाएगी b पे पावर y, और a के ऊपर पावर हमारे पास क्या थी x, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो ये हो जाएगा b पे पावर xy इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या है, 1 है, सही है। तो अब यहाँ पर बेस दोनों साइड पे हमारे पास बेस सेम है, तो ये हमारे पास b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x y इज इक्वल्स टू 1, सही है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसी को दोबारा कर सकते हैं कि हमारे पास से फर्स्ट इक्वेशन को पुट करें सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास दोनों का जवाब हमारे पास सेम ही आएगा। तो लिहाजा हम एक ही बार कर लेते हैं, हमारे पास हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। इसी तरह आप फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर ले सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आप एक ही इक्वेशन को आप कर सकते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमें करना है, पुट करना है वैल्यू को किसकी, x और y की। तो x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू log a b मल्टीप्लाई बाय log b a, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। तो यही थी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन, तो यही थी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू, वही इक्वेशन को हमने यहाँ पर कर दिया, तो हमने कर दिया इसे प्रूव कर दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 यही था कि हमने प्रूव करना है इन क्वेश्चंस को, जो कि हमने हमारे पास 4 पार्ट्स थे इसके, जो कि हमने 4 पार्ट्स को तमाम को हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस, इसके सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आज आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बच्चों के साथ, मोस्टली जो हमारे पास जो ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है। तो उनसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल है, अगर आपको वीडियो से देखकर भी आपको समझ नहीं आया, तो आप प्ले बैक करें, उसे ज्यादा से ज्यादा देखें, बार बार देखें, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो हमें कमेंट्स में मैसेज करके पूछें कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने कमेंट्स करके पूछना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। एंड ये मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।